ओके, आई एम ऑडिबल। यस मैम। ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये ग्राफ आप होपफुली ये सबको आ गया है। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ सकता है कि अगर किसी ऑप्शन की समझ नहीं आई आपको तो। क्लियर है? चलिए, अब आप इस ग्राफ की जो है ये आप जो टेक्स्ट है उसको भी जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट पे उसका चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको जो है ये अभी जो है अगर आप होम में जाएं तो ये हमारे पास कैलिबरी में है। और ये 9 जो है वो उसमें 9 के जो है वो फॉन्ट में है। तो अगर आपको इसका फॉन्ट बढ़ाना है या इसको आपको टोटल ब्लैक में करना है तो इन ऑप्शन पे जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। और अगर आपको इसको टाइम न्यू रोमन्स में करना है, क्योंकि ऑफिशियली जो है थीसिस के लिए टाइम न्यू रोमन जो है वो यूज होती है। ठीक है, टाइम न्यू रोमन आप इसको कर सकते हो इसी तरह से। बाकी भी टाइम न्यू रोमन्स में कर सकते हो। वाई एक्सिस को भी टाइम न्यू रोमन में कर सकते हो सिलेक्ट करके। ठीक है, ये ऑप्शन भी टोटल आप ब्लैक कर सकते हो, इसको आपको 12 में चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट ग्रुप्स आपको यहाँ पे बोल्ड चाहिए। तो इस तरह से आप इसकी टेक्स्ट को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो, ग्राफ को एक कि वो गुड प्रेजेंटेशन जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। तो ये आपका जो है वो एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जो है वो ग्राफ है जिसमें हमारे पास वेरिएबल जो है वो कितने वेरिएबल थे इसमें। माइक ऑन करके बेशक बता दे जल्दी से, ऑडियो ऑन करके कितने एक वेरिएबल। वेरिएबल। जी, ओनली वन वेरिएबल है इसमें। और हमारे पास कैटेगरीज डिफरेंट है। गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। सेकंड जो आपकी फाइल है उसको ओपन करें। ठीक है, तो ये हम डिफरेंट टाइप्स के बार ग्राफ्स की प्रैक्टिस करें जब हमारे पास वन वेरिएबल वाला होगा। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो वेट चेंज के साथ ही है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे भी एक वेरिएबल है वेट चेंज, लेकिन उसके साथ हमने उसको अलाइन कर दिया है मजीद एक कैटेगोरिकल वेरिएबल के साथ। ठीक है, मेल और फीमेल। वेट चेंज हमारे पास कौन सा वेरिएबल है? क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास जेंडर, मेल्स या फीमेल। ठीक है, बिल्कुल डेटा हमारे पास जो है वो दिस ग्राफ जैसा ही है। लेकिन हम वेट चेंज जो है वो सिर्फ जो है वो रेंडमली चेक नहीं कर रहे। माइस का हम मेल और फीमेल्स का सेपरेट चेक कर रहे हैं कि हमने मेल्स भी 10 मेल्स या यहाँ पे जो है वो हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज है। तो 6 जो है वो हमने मेल्स रखे हैं और 6 जो है वो फीमेल रखे हैं। और उस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हम किसी भी इंसेक्टिसाइड या किसी भी टॉक्सिकेंट का इफेक्ट चेक कर रहे हैं वेट चेंज के ऊपर। तो मेल में क्या इफेक्ट होगा और फीमेल में क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इसका हम इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं और उसमें हम कंपैरिजन में ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। तो हम किस तरह से बनाएंगे? हम इसमें भी सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेपरेटली मेल्स का और फीमेल के वेट चेंज का सेपरेट मीन और सेपरेट जो है वो स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे। उसके बाद हम ग्राफ प्रिपेयर करेंगे उस मीन से। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, मेल सेलेक्ट किए। ठीक है, राइट साइड पे आप जाएंगे। यहाँ पे यहाँ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है देखने में, तो मैं यहाँ पे फार्मूला ही लगाती हूँ इसका। फार्मूला बार में इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज में कंट्रोल खराब हो गया, 1 सेकेंड। कंट्रोल। तो जहाँ पे मुझे मीन लेना है उस बार को मैं सिलेक्ट करती हूँ। मीन दिखा यहाँ पे और यहाँ पे मैंने मीन लेना है। फार्मूला बार में जाऊंगी, इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज किसकी लेनी है जी? मुझे कंट्रोल मेल की लेनी है। ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक है, और इसी को मैं ड्रैग करूंगी तो बाकी सारी मेरी मीन आ जाएगा। इसके बाद ये है हमारे पास मीन।
मेल का। ठीक है, अब मुझे लेना है मीन फीमेल। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एवरेज फीमेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, ये हमारे पास 55 आ गया और इसको मैंने ड्रैग किया तो ये हमारे मीन हो गया। इसी तरह से आप स्टैंडर्ड एरर लेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर किस तरह से लेंगे, पहले आपने मेल्स का लेना है और फिर दूसरा स्टैंडर्ड एरर आपने फीमेल का लेना है। यहाँ पे करती हूँ मेल, और ये आपने लेना है फीमेल का के डिफरेंशिएट है इज इक्वल टू एस स्टैंडर्ड डेविएशन मेल कंट्रोल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट काउंट, again select these numbers and double bracket, enter। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। आप इसको ड्रैग करेंगे। अच्छा जी, अब आपने फीमेल का लेना है। इसके लिए भी आप सेम फार्मूला यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे फार्मूला कॉपी करके वैल्यूज चेंज कर सकती हूँ। ये देखिए, फार्मूला सेम है तो मैंने यहाँ से अबव मेल वाला कॉपी किया, फीमेल वाले में आई, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे आप ये देखें, B4 से स्टार्ट हो रहा है B9 तक, ये बी कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीमेल स्टार्ट हो रही है B10 से लेके B15 तक, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे B10 एंड B15। यहाँ पे भी B10 टू B15। तो मैंने सिंपल फार्मूला कॉपी किया और इसको एंटर किया और ये हमारा स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मीन और स्टैंडर्ड एरर जो है वो दोनों आ गए। अब हम इसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ से उठा के इसको थोड़ा सा जो है वो कॉपी करती हूँ साइड पे। ठीक है, क्योंकि हमें ये दोनों मीन्स चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे लेके आती हूँ साइड पे। अच्छा, जब भी आपने फॉर्मूला लगी हुई वैल्यूज को करना है तो आप उसको कॉपी के साथ, आप जब पेस्ट करोगे तो आप डायरेक्ट उसको कंट्रोल V नहीं करोगे। ठीक है, आप उसको जो है वो राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन में जहाँ पे 1 2 3 आ रहा है कि सिर्फ आप टेक्स्ट पेस्ट करोगे, फार्मूला नहीं। ठीक है, तो आप ये क्लिक करोगे तो ये आपका इजीली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा विदाउट फार्मूला। इसके बाद आप जो है वो इन ट्रीटमेंट ग्रुप्स का नेम लिख सकते हो ऊपर, ताकि आपको पता चले कि ये किनका मीन है। और यहाँ पे जो है वो मैं एंटर करती हूँ, ये मेरे पास जो है वो मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, तो आपने स्टैंडर्ड एरर जो है वो एंटर नहीं करना। आपने ग्राफ भी जब बनाना है तो आप सिलेक्ट करोगे दीज वैल्यूज। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, सेम ग्राफ आपने चूज करना है। लेकिन अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, एक जेंडर है और दूसरा जो है वो हमारे पास वेट है। तो हमारे पास हर एक कैटेगरी के, जैसे कंट्रोल में मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। ठीक है, दो दो बार आके हैं कि हम एक ही ग्राफ में उनको कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास मेल और फीमेल के कंट्रोल ग्रुप में देखो कि ओरिजिनली इनके वेट में डिफरेंस था। ठीक है, और ट्रीटमेंट के साथ क्या हुआ कि क्या जो है वो हमारे पास
एज वाइज डिफरेंस मौजूद है, सॉरी जेंडर वाइज डिफरेंस मौजूद है, या ट्रीटमेंट के साथ जो है वो वेट का इफेक्ट है, या मेल और फीमेल में डिफरेंट जेंडर्स में जो है वो इंसेक्टिसाइड जो है वो वेट पे क्या इफेक्ट कॉज करता है। ये एक ही ग्राफ में आप जो है वो हम फिर देख सकते हैं। तो चार्ट टाइटल मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर दूंगी। ये लाइंस भी नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर दूंगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो है वो हमारे पास कौन सी लाइन जो है वो ब्लू वाली मेल है या रेड वाली जो है वो मेल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो इसके लेजेंड्स लगा देंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये लेजेंड्स पे क्लिक करना है, और इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको राइट पे चाहिए यहाँ से कि टॉप पे चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप या राइट जो है वो गुड रहते हैं। तो हमने यहाँ पे टॉप पे लेजेंड्स को सिलेक्ट कर लिया, जो ये डिपिक्ट कर रहा है कि ब्लू मेल है और रेड फीमेल है। बाकी सारी सेटिंग आपने ग्राफ की उसी तरह करनी है। आपने जो है वो एक्सिस को टाइटल करना है। ठीक है, उसके बाद एक्सेल को टाइटल करने के बाद आप इसको जो है वो ग्राफ की जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का जो है वो सॉलिड लाइन कर सकते हो, ताकि ग्राफ की जो है वो एक शेप बन जाए। ठीक है, उस ये ऑटोमेटिकली जब आपने सिलेक्ट किया तो हमारे पास कंट्रोल, ट्रीटेड और ट्रीटेड प्लस एंटागोनिस्टिक जो है वो लेबल होके आ गए हैं। एक्स एक्सिस की जगह आप लिख सकते हो कि ये हमारे पास जो है वो ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं। और यहाँ पे जो है वो वेट इन मिलीग्राम लिख सकते हो आप। मिलीग्राम हो गया। और इसी तरह से आप फिर जो है वो इसमें स्टैंडर्ड एरर जो है वो लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो सीरीज हैं, तो आपने दोनों को सेपरेटली जो है वो स्टैंडर्ड एरर लगाने हैं। जैसे फर्स्ट आप जो है वो मेल ब्लू में है, तो आपने इस पूरी सीरीज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने प्लस पे जाना है, और आपने जाना है एरर बार्स में, मोर ऑप्शंस में, कस्टम, स्पेसिफाई वैल्यू। तो आपने सबसे पहले जो मेल वाली वैल्यूज है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। ओके, ये मेल्स के हो गए। और इसी तरह से अब आप फीमेल्स जो है वो उसको सिलेक्ट करके उसके एरर बार लगा सकते हो यहाँ से। मोर ऑप्शंस, कस्टम, स्पेसिफाई वैल्यू, select the standard error values in both above and below. ओके, ये अब आपके जो है वो लगे। इसी तरह से आप जो है वो इसका कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमने पिछले ग्राफ में किया था। इसको अगर आप पैटर्न फिल करना चाहते हो या डिफरेंट कलर देना चाहते हो, आप इसको जो है वो दे सकते हो। इसी तरह अगर आप टेक्स्ट को जो है वो चेंज करना चाहते हो, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो ये आपके पास दो वेरिएबल्स के साथ एक कॉन्टिन्यूअस जो है वो क्वांटिटेटिव, और दूसरा कैटेगोरिकल मेल और फीमेल में जो है वो वेट चेंज का इफेक्ट जो है वो आप इस ग्राफ के थ्रू डिपिक्ट कर सकते हो। और ये यहाँ पे हमारे पास दो दो क्लस्टर फॉर्म में जो है वो बार आ गया, एक क्लस्टर है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे जो है वो डिफरेंट, फॉर एग्जांपल डिफरेंट हमारे पास स्टेजेस हैं, ठीक है, या डिफरेंट डेज हैं। वेट चेंज जो है वो 0 डे पे क्या था, 15 दिन के बाद कितना था, 30 डेज के बाद कितना था। आप 3 3 या 4 4 बार्स भी क्लस्टर की फॉर्म में शो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके दो वेरिएबल्स के साथ बार चार्ट बन के जो है वो रेडी है। यहाँ पे किसी चीज की नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हो टू वेरिएबल चार्ट में। मैम आ गई है। ओके, दिस इज, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो अभी तक जो हमने बार जो चार्ट बनाए हैं, इसमें हमारे पास एक हॉरिजेंटल एक्सिस है और एक जो है वो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है। ठीक हो गया, ऐसे ही है ना। लेकिन
अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का डेटा हो कि डेटा की जो मीन है उस पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, या उसकी वैल्यूज कुछ बहुत लार्जर हो, कुछ बहुत स्मॉलर हो, लेकिन हमने एक ही ग्राफ में प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरी शीट में कि यहाँ पे ईयर वाइज डेटा दिया गया है कि ईयर वाइज जो है वो कैलकुलेट की गई है कि एनिमल की जो पॉपुलेशन थी वो क्या वो इंक्रीज की है या डिक्रीज की है 2019 से लेके 2022 तक। ठीक है, एक सर्वे बेस्ड डेटा कह लो आप। तो दूसरा जो है वो ये देखा गया है कि क्या स्पीसी डाइवर्सिटी जो इंडेक्स है, ठीक है, एक स्पेशल इसका फॉर्मूला होता है, उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा गया है कि इंडेक्स जो स्पीशी डाइवर्सिटी इंडेक्स कितना है। ठीक है, ये स्पीशी डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ये उसकी वैल्यूज हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। मतलब एक 500 है पॉपुलेशन और दूसरा इंडेक्स 2.5 है। और तीसरी चीज जो हमने देखना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, कि पर ईयर अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एनिमल पॉपुलेशंस पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, और उसकी स्पीसी डाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट होगा। और अगर आपने इनको सबको ही एक ग्राफ में शो करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो, और वैल्यू के इतने चेंज के साथ आप किस तरह से कर सकते हो। तो इस जो बार ग्राफ है इसमें हम 2 y एक्सिस वाला ग्राफ बनाएंगे जो हमारे डेटा को गुड रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिंपली आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से। अच्छा, ये रॉ डेटा नहीं है, ये जो है ये मीन कैलकुलेट करके ऑलरेडी मैंने लिख दिया गया है। ठीक है, तो आप ने क्या करना है, आपने रॉ डेटा लेना है, उसका मीन लेना है, और उसके बाद आपने एवरेज जो है वो एनिमल पॉपुलेशन 2019 से 2022 तक, और ये फार्मूला से कैलकुलेट करके स्पीसी डाइवर्सिटी इंडेक्स और एवरेज टेम्परेचर, यहाँ पे देखें एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज टेम्परेचर पर ईयर क्या था, ये एवरेज कैलकुलेट करके लिखा गया है। तो आपने क्या करना है कि इसको जो है वो सिलेक्ट करना है, और उसी तरह से हम बार ग्राफ में जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि देखो मैंने पहले ही आप लोगों से ये कहा था कि वैल्यूज का बड़ा डिफरेंस है। ये आपको ब्लू लाइन में शो हो रही होगी, अगर आप इस पे रखें तो देखें आपको शो हो जाएगा कि ये वैल्यू 500 है, यानी ये 2019 में 500 एनिमल पॉपुलेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन हमें नजर आ रहा है हॉरिजेंटल कैटेगरी में। ठीक है, तो इस ये ग्रीन क्या है नीचे, लेजेंड्स जो है वो ऑटोमेटिकली लग के आ गया हमारे पास। ये एवरेज टेम्परेचर है, और स्पीसी डाइवर्सिटी इंडेक्स तो नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि ये देखें हमारी वैल्यूज कहाँ से शुरू हो रही हैं, 0 से लेके 700 तक बार है, लेकिन हमारी जो है वो 2.5 टू 2 बिलो, ये 0 से 500 के दरमियान है, तो वो तो बार नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस कंपैरिजन के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक वाई एक्सिस है, हमने 2 y एक्सिस जो है वो क्रिएट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, चार्ट को मैंने डिलीट कर दिया, लाइंस को डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैं एक्सिस पे सॉलिड लाइन, क्योंकि मुझे ऐसे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं सॉलिड लाइन फिल की और सॉलिड लाइन फिल की। कि अब मैं क्या करूंगी कि जिसको मैंने वाई एक्सिस पे लेके जाना है, सेकंड वाई एक्सिस पे, तो उस सीरीज को मैं सिलेक्ट करूंगी यहाँ पे। जैसे मैंने टेम्परेचर को लेके जाना है, तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगी यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो शायद, हाँ, थोड़ा सा मैं ग्राफ को इस तरफ करती हूँ, आपने इसको जूम करती हूँ। आपने इस पूरी बार को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे राइट साइड पे ऑप्शंस होंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज, प्राइमरी एक्सिस, और आपने क्या करना है, ये सेकेंडरी एक्सिस वाला ऑप्शन जो है वो क्लिक करना है, सेकेंडरी एक्सिस। तो आप ये देख लें कि हमारे पास एक सेकेंडरी एक्सिस बन के आ गया है राइट साइड पे। ठीक है, अगर मैं इसको भी एक सॉलिड लाइन दूं, ये सॉलिड लाइन, तो हमारे पास अब यहाँ पे 3 एक्सिस हो गए हैं, 2 y एक्सिस और जो है वो 1 हॉरिजेंटल एक्सिस। लेकिन अभी तक भी हमारे पास यहाँ पे जो हमारा स्पीसी डाइवर्सिटी इंडेक्स है वो शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपने राइट क्लिक करना है ग्राफ को सिलेक्ट करके, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है आपने चेंज चार्ट टाइप।
ठीक है, दोबारा देखें, आपने क्या करना है, ग्राफ को सिलेक्ट करना है, चेंज चार्ट टाइप, यहाँ पे देखें सीरीज नेम, एनिमल पॉपुलेशन आपको कहाँ पे चाहिए, मुझे कॉलम फॉर्म में क्लस्टर्ड जो है वो चाहिए हॉरिजेंटल एक्सिस पे। दूसरा स्पीसी डाइवर्सिटी इंडेक्स, ये जो है, और एवरेज टेम्परेचर, ये मुझे क्लस्टर्ड कॉलम की फॉर्म में नहीं चाहिए, ये मुझे जो है वो लाइन की फॉर्म में चाहिए। तो ये जो है ग्राफ एक मिक्सचर होगा लाइन ग्राफ का और बार ग्राफ का। तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूंगी, ये देख सकते हैं आप, जो ग्रीन है मेरी बार्स वो लाइन की फॉर्म में बार्स के ऊपर चली गई हैं। ठीक है, अगर आप इसको मिड में शो करना चाहें तो ये मिड में भी आ सकती है, लेकिन ये अबव जो है वो ज्यादा सूटेबल है। इसी तरह से अगर मुझे स्पीसी डाइवर्सिटी इंडेक्स दिखाना है, जो कि यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं नजर आ रहा, तो यहाँ इसको भी मैं जो है वो एक लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी और यहाँ पे क्लिक कर दूंगी ताकि ये भी वाई एक्सिस पे चला जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो बिल्कुल माइन्यूट वैल्यूज थी, यहाँ पे जब सेकेंडरी एक्सिस पे गया, एक नया एक्सिस बन गया, तो एक नई रेंज बन गई, जो कि 0 से 5 10 से जो है वो स्टार्ट होके 30 तक जा रही है। तो यहाँ पे जो है ये मेरे पास जो मेरा एसपीसी डाइवर्सिटी इंडेक्स वाली लाइन की फॉर्म में शो हो रहा है। ठीक है, जो कि बाहर बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे इसको मैं ओके कर दूंगी, तो ये मेरा ग्राफ चेंज हो गया। ठीक है। सो अब देखिए कितना अच्छा डेटा को जो है, अगर अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सिस का नेम चेंज करें और देखें तो कितना खूबसूरत तरीके से एक ही जो है वो हम ग्राफ में 2 वाई एक्सिस को यूज करते हुए तीन ऐसे डेटा जो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अब जो है वो तीन वेरिएबल्स हैं, एक एनिमल पॉपुलेशन है, नंबर, डिस्क्रीट वेरिएबल, स्पीसी डाइवर्सिटी हमारे पास क्वांटिटेटिव है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास एवरेज टेम्परेचर, ये भी क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूस है। तो इस तीनों डेटा के, लेकिन इनके नंबर्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन हमने 2 वाई एक्सिस को यूज करते हुए और बार चार्ट और कॉलम चार्ट के मिक्सचर को यूज करते हुए एक गुड जो है वो हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब आप इसको जो है वो जिस तरह से हमने पहले किया है, एक्सिस को टाइटल दे सकते हो। ठीक है, तीनों एक्सिस का मुझे टाइटल चाहिए। यहाँ पे प्राइमरी हॉरिजेंटल, प्राइमरी वर्टिकल, सेकेंडरी हॉरिजेंटल तो हमारे पास है ही नहीं, तो सेकेंडरी वर्टिकल्स के मुझे, सॉरी ये एक्सिस है, और यहाँ पे मुझे टाइटल चाहिए प्राइमरी वर्टिकल और सेकेंडरी वर्टिकल का। यहाँ पे आप जो है वो इसकी सॉलिड लाइन कर सकते हो। पैटर्न फिल हो गया, कंट्रोल्स भी, इसको आप सॉलिड लाइन सेलेक्ट करें, तो ये आपके पास एक बड़ा अच्छा सा सेकेंडरी एक्सिस बन के आ गया। इस लाइन को अगर आप कलर चेंज करना चाहें, यहाँ से आप लाइन का कलर चेंज कर सकते हो। आप उसका फॉर एग्जांपल जो है वो मुझे ब्लैक में चाहिए, या मुझे जो है वो किसी भी कलर में चाहिए, तो अब इसको ग्रे, मुझे ब्लैक बहुत डार्क लग रहा है तो ग्रे में चाहिए, या मुझे ये जो है वो स्प्लिट लाइन की फॉर्म में चाहिए ताकि मैं इंडेक्स से जो है वो चेंज कर सकूं, तो इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इस दूसरी लाइन स्पीसी डाइवर्सिटी इंडेक्स को भी कलर चेंज कर सकते हो, इन बार्स का कलर भी चेंज कर सकते हो। और उसी तरह से जैसे स्टैंडर्ड एरर जो है, पहले आप वो कैलकुलेट करें और इस बार्स पे और लाइंस पे जो है वो आप स्टैंडर्ड एरर लगा सकते हो। और ये जो लेजेंड्स है, इसको आप जो है वो इसकी डायरेक्शंस जो है वो चेंज कर सकते हो कि ये मुझे राइट पे चाहिए, राइट पे अच्छे नहीं लग रही, या मुझे टॉप पे चाहिए, तो ये आप इस टॉप पे आपके पास आ जाएंगे। ये देखें तो शो कर रहे हैं कि हमारी जो ब्लू बार्स हैं वो शो कर रहे हैं एनिमल पॉपुलेशन को पर ईयर 2019 से 2022 तक, और स्पीसी डाइवर्सिटी जो है वो रेड लाइन से शो हो रही है, और जो है वो ग्रे लाइन से, स्प्लिट ग्रे लाइन से एवरेज टेम्परेचर शो हो रहा है। हाँ जी, इस ग्राफ की किसको समझ आई है? तो ये देखिए कि कितनी खूबसूरती से जो है वो हम 2 वाई एक्सिस ग्राफ को यूज करके जो है वो बना सकते हैं। तो आपको डेटा का समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि आपका डेटा का किस टाइप का है और आपको किन चीजों का कोरिलेशन जो है वो निकालना है, किन चीजों को आप, किन वेरिएबल्स को आप साथ लेके चल रहे हो।
हाँ जी। किस किस को समझ आई है यहाँ तक? कौन बना सकता है 2 y एक्सिस का ग्राफ? तो यहाँ पे आप जो है वो एक्सिस का टाइटल चेंज कर सकते हो। ये हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन आ गई नंबर्स के फॉर्म में। पॉपुलेशन, और वाई एक्सिस पे आप ईयर्स लिख सकते हो। ईयर्स। और इस साइड पे आ जाएगा आपका टेम्परेचर एंड स्पीसी डाइवर्सिटी। ये दोनों आपने इसी साइड पे जो है वो लिखनी है। ठीक है, सिलेक्ट करके टेम्परेचर पे बच्चों आपने हमेशा जो है वो डिग्रीज का साइन जो है वो शो करना है। ठीक है, कोई भी मेजरेबल वैल्यू है तो इसको आपने डिग्री के साथ मेंशन करना है। तो डिग्री आप यहाँ पे इंसर्ट में जाके, सिंबल्स में जाके, यहाँ पे डिग्री का साइन जो है वो यहाँ आप अपने सिंबल से जो है वो तलाश करके यहाँ पे लगा सकते हो, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और कॉमा, और दूसरा है आपका स्पीसी डाइवर्सिटी। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही, स्पीसी डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपका जो है वो एक वेरी गुड ग्राफ, मिक्सचर ऑफ बार चार्ट और लाइन चार्ट शो हो रहा है, जो डिफरेंट जो है वो, जिसमें डेटा का बहुत ज्यादा डिफरेंस था। हाँ जी, ऐसा पहले आप लोगों ने कभी 2 y एक्सिस वाला चार्ट देखा है? नो मैम। ठीक है, तो जब आप इस तरह के एक डिफरेंट टाइप के जो है वो ग्राफ्स बनाते हो, तो वो एक ही ग्राफ पे बड़ा गुड जो है वो कोरिलेशन शो हो जाता है। तो अक्सर लोगों ने क्या किया होता है कि इन तीनों वेरिएबल्स के अलग अलग ग्राफ बनाए होते हैं। ठीक है, 3 ग्राफ हो जाते हैं, तो एक वो थीसिस में भी इतना अच्छा नहीं लगता कि ढेरों ढेर एक ही ग्राफ है और वो कोई कोरिलेशन भी शो नहीं करते। ठीक है, होता होना ज्यादातर स्टूडेंट्स करते क्या है, एनिमल पॉपुलेशन का एक ग्राफ बना दिया जी ईयर वाइज, ये एनिमल पॉपुलेशन थी, स्पीसी डाइवर्सिटी का सेपरेट बना दिया, एवरेज टेम्परेचर का सेपरेट बना दिया। जो कि कोई इंफॉर्मेशन तो इनपुट कर रहा होता है कि एवरेज टेम्परेचर इतना था, स्पीसी डाइवर्सिटी इतनी थी, एनिमल पॉपुलेशन इतनी थी, लेकिन कोई को रिलेशन शो नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप बार ही शो कर रहे हैं कि जैसे जैसे जो है वो ईयर बढ़ता जा रहा है, तो 2021 तक जो है वो पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन जैसे 2022 में कमी वाकया हो गई है। लेकिन आप जैसे ही देखें टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर भी डायरेक्टली कोरिलेटेड लग रहा है। ठीक है, कि पहले जो है वो बढ़ा था ऑलमोस्ट, ठीक है, 2021 तक, और फिर ये 2022 में डिक्रीज हो गया, और उसी के साथ एनिमल पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो गई है। और स्पीसी इंडेक्स भी आप देख सकते हो कि 2019 में ज्यादा थी, फिर कुछ 20 में कम हो गई है, 2021 में बढ़ गई है, और फिर 2022 में कम हो गई है। तो आप एक ही ग्राफ में वेरी गुड जो है वो डिस्क्रिप्शन आ जाती है हमारे पास। जी, तो ये जो है, ये हमारे पास 2 y एक्सिस के साथ बार और लाइन का जो है वो मिक्सचर आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अभी जो है वो हमारे पास जो है वो टाइम खत्म होने वाला है, तो इंशाल्लाह जो है वो सुबह जो है वो मैंने 10 बजे क्लास रखी है, जिसमें हम जो है वो लाइन चार्ट और पाई चार्ट, और नेक्स्ट जो है वो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स, और जितनी तरह के हम ग्राफ कर सके वो करेंगे। और इंशाल्लाह जो है वो मिनी टैब से किस तरह से, अगर बच्चों जल्दी से मुझे बताओ, अगर आपके पास टाइम है तो मैं एक थर्ड मीटिंग अरेंज करूं, और इसमें आपको क्विकली जो है वो मिनी टैब अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, तो उसमें जो है वो जल्दी से मैं आपको मीन और स्टैंडर्ड एरर किस तरह से लेते हैं वो दिखा दूं, ताकि नेक्स्ट जो है वो हम फिर ग्राफ पैड पे काम करना शुरू करें कि उस पे कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं। जल्दी से बताएं कौन कौन मैम नेक्स्ट रख लें। अच्छा, मुझे ना जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में यस यस के मैसेज कर दो।
मैम यहीं पे हैंड रेज कर लेते हैं। अच्छा, ईमान कह रही है कल। और कितने लोग हैं? ये ले जी, कल का आ गया। चले इंशाल्लाह कल जो है वो हम इसी तरह से सेशन रखेंगे। तो मिनी टैब से स्टार्ट करेंगे और उसमें मीन और बाकी सारी डिस्क्रिप्टिव और वेरिएबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद दोबारा से हम अपने ग्राफ्स की तरफ आएंगे, और जब एक्सेल पे ग्राफ बनाना सीख जाएंगे तो फिर हम ग्राफ पैड पे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सेल में ग्राफ बनाने का ये फायदा होता है कि आप साथ साथ अपना डेटा विजुलाइज करते जाते हो। ठीक है, तो ताकि, क्योंकि आप डेटा अभी आप देख सकते हो कि अगर डेटा आपके टेबल फॉर्म में लिखा गया है तो आपको वो इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, जैसे एनिमल पॉपुलेशन की। लेकिन जैसे ही आप बार चार्ट में आया है तो एकदम आपको पता चल गया कि 2021 में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ग्राफ्स आर बेटर देन टेबल्स। ओके, चलें इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह जो है वो कल सुबह 10 बजे मुलाकात होती है, जिसमें हम मिनी टैब से जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, इंस्टॉलेशन मिनी टैब की सबकी हो गई है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, मिनी टैब इंस्टॉल किया आप लोगों ने? Okay, चलें, गुड हो गया। चले, मैं मीटिंग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।